गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान सूर्य का तथा संक्रांति में दान का महात्म्य इस अध्याय में बताया गया है। वैशंपायन जी ने पूछा, विप्रवर, आकाश में प्रतिदिन जिसका उदय होता है वह कौन है? यह कौन है? इनका क्या प्रभाव है तथा इन किरणों के स्वामी का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है? मैं देखता हूँ देवता, बड़े बड़े मुनि, सिद्ध, चारण, दैत्य, राक्षस तथा ब्राह्मण आदि समस्त मानव इनकी सदा ही आराधना किया करते हैं। श्री व्यास जी बोले, वैशंपायन, यह ब्रह्मा जी के स्वरूप से प्रकट हुए ब्रह्मा जी का ही उत्कृष्ट तेज है। इन्हें साक्षात ब्रह्ममयी समझो। यह धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली हैं। निर्मल किरणों से सुशोभित यह तेज का पुंज पहले अत्यंत प्रचंड और दुस्सह था। इसे देखकर इनकी प्रखर रश्मियों से पीड़ित हो सब लोग इधर उधर भागकर छिपने लगे। चारों ओर के समुद्र, समस्त बड़ी बड़ी नदियां और नद आदि सूखने लगे। उनमें रहने वाले प्राणी मृत्यु के ग्रास बनने लगे। मानव समुदाय भी शोक से आतुर हो उठा। यह देख इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे यह सारा हाल कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवगण, यह तेज आदि ब्रह्मा जी के स्वरूप से जल में प्रकट हुआ है। यह तेजोमयी पुरुष उस ब्रह्मा जी के ही समान है। इनमें और आदि ब्रह्मा में तुम अंतर ना समझना। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत चराचर प्राणियों सहित समुची त्रिलोकी में इन्हीं की सत्ता है। ये सूर्यदेव सत्वमयी हैं। इनके द्वारा चराचर जगत का पालन होता है। देवता, जरायुज, अंडज, स्वेदन और उद्भिज आदि जितने भी प्राणी हैं, सबकी रक्षा सूर्यदेव से ही होती है। इन सूर्य देवता के प्रभाव का हम पूरा पूरा वर्णन नहीं कर सकते। इन्होंने ही लोकों का उत्पादन और पालन किया है। सबके रक्षक होने के कारण इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। पाँव फटने पर इनका दर्शन करने से राशि राशि पाप विलीन हो जाते हैं। द्विज आदि सभी मनुष्य इन सूर्यदेव की आराधना करके मोक्ष पा लेते हैं। संध्योपासन के समय ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण अपनी भुजाएं ऊपर उठाए इन्हीं सूर्यदेव का उपस्थान करते हैं और उसके फलस्वरूप समस्त देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। सूर्यदेव के ही मंडल में रहने वाली संध्या रूपिणी देवी की उपासना करके संपूर्ण द्विज स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस भूतल पर जो पतित और जूठन खाने वाले मनुष्य हैं, वे भी भगवान सूर्य की किरणों के स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। संध्या काल में सूर्य देव की उपासना करने मात्र से द्विज सारे पापों से शुद्ध हो जाते हैं। जो मनुष्य चांडाल, गौघाती कसाई, पतित, कोढ़ी, महापातकी और उपपातकी के दिख जाने पर भगवान सूर्य का दर्शन करते हैं, वे भारी से भारी पाप से मुक्त हो पवित्र हो जाते हैं। सूर्य देव की उपासना करने मात्र से मनुष्य को सब रोगों से छुटकारा मिल जाता है। जो सूर्य देव की उपासना करते हैं, वे इहलोक और परलोक में भी अंधे, दरिद्र, दुखी और शोकग्रस्त नहीं होते। श्री विष्णु और शिव आदि देवताओं के दर्शन सब लोगों को नहीं होते। ध्यान में ही उनके स्वरूप का साक्षात्कार किया जाता है। किंतु भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। देवता बोले, ब्राह्मण, सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए आराधना, उपासना अथवा पूजा तो दूर रहे, इनका दर्शन ही प्रलय काल की आग के समान है। भूतल के मनुष्य आदि संपूर्ण प्राणी इनके तेज के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हो गए। समुद्र आदि जलाशय नष्ट हो गए। हम लोगों से भी इनका तेज सहन नहीं होता, फिर दूसरे लोग कैसे सह सकते हैं?
इसीलिए आप ही ऐसी कृपा करें जिससे हम लोग भगवान सूर्य का पूजन कर सकें। सब मनुष्य भक्ति पूर्वक सूर्य देव की आराधना कर सकें, इसके लिए आप ही कोई उपाय करें। श्री व्यास जी कहते हैं, देवताओं के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ग्रहों के स्वामी भगवान सूर्य देव के पास गए और संपूर्ण जगत का हित करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देव, आप संपूर्ण संसार के नेत्र स्वरूप और निरामयी हो। आप साक्षात ब्रह्म रूप हो। तुम्हारी ओर देखना कठिन है। तुम प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी हो। संपूर्ण देवताओं के भीतर आपकी स्थिति है। आपके श्री विग्रह में वायु के सखा अग्नि निरंतर विराजमान रहते हैं। आप ही से अन्न आदि का पाचन तथा जीवन की रक्षा होती है। देव, आप ही से उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। एकमात्र आप ही संपूर्ण भुवनों के स्वामी हो। आपके बिना समस्त संसार का जीवन एक दिन भी नहीं रह सकता। आप ही संपूर्ण लोकों के प्रभु तथा चराचर प्राणियों के रक्षक, पिता और माता हो। आपकी ही कृपा से यह जगत टिका हुआ है। भगवान, संपूर्ण देवताओं में आपकी समानता करने वाला कोई नहीं है। शरीर के भीतर बाहर तथा समस्त विश्व में सर्वत्र तुम्हारी सत्ता है। तुमने ही इस जगत को धारण कर रखा है। तुम ही रूप और गंध आदि उत्पन्न करने वाले हो। रसों में जो स्वाद है वह तुम ही से आया है। इस प्रकार आप ही संपूर्ण जगत के ईश्वर और सबकी रक्षा करने वाले सूर्यदेव हो। प्रभु, तीर्थों, पुण्य क्षेत्रों, यज्ञों और जगत के एकमात्र कारण आप ही हो। आप परम पवित्र, सबके साक्षी और गुणों के धाम हो। सर्वज्ञ, सबके कर्ता, संहारक, रक्षक, अंधकार, कीचड़ और रोगों का नाश करने वाले तथा दरिद्रता के दुखों का निवारण करने वाले भी आप ही हो। इस लोक तथा परलोक में सबसे श्रेष्ठ बंधु एवं सब कुछ जानने और देखने वाले आप ही हो। आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो सब लोगों का उपकारक हो। आदित्य भगवान ने कहा, महाप्राज्य पितामह, आप विश्व के स्वामी तथा स्रष्टा हैं। शीघ्र अपना मनोरथ बताइए, मैं उसे पूर्ण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, सुरेश्वर, तुम्हारी किरणें अत्यंत प्रखर हैं। लोगों के लिए वे अत्यंत दुस्सह हो गई हैं। अतः जिस प्रकार उनमें कुछ मृदुता आ सके वही उपाय करो। भगवान आदित्य ने कहा, प्रभु, वास्तव में मेरी कोटि कोटि किरणें संसार का विनाश करने वाली ही हैं। अतः आप किसी युक्ति द्वारा इन्हें खराद कर कम कर दें। तब ब्रह्मा जी ने सूर्यदेव के कहने से विश्वकर्मा भगवान को बुलाया और वज्र की सान बनवाकर उसी के ऊपर प्रलय काल के समान तेजस्वी सूर्यदेव को आरोपित करके उनके प्रचंड तेज को छांट दिया। उस छटे हुए तेज से ही भगवान श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र बनाया गया। अमोघ यमदंड, शंकर जी का त्रिशूल, काल का खड़ग, कार्तिकेय भगवान को आनंद प्रदान करने वाली शक्ति तथा भगवती दुर्गा के विचित्र शूल का भी उसी तेज से निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से विश्वकर्मा जी ने उन सब अस्त्रों को फुर्ती से तैयार किया था। सूर्यदेव की 1000 किरणें शेष रह गईं, बाकी सब छांट दी गईं। ब्रह्मा जी के बताए हुए उपाय के अनुसार ही ऐसा किया गया। कश्यप मुनि के अंश और देवी अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण सूर्य भगवान आदित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान सूर्य विश्व की अंतिम सीमा तक विचरते और मेरुगिरी के शिखरों पर भ्रमण करते हैं। ये दिन रात इस पृथ्वी से लाख योजन ऊपर रहते हैं। विधाता की प्रेरणा से चंद्रमा आदि ग्रह भी वहीं विचरण करते हैं। सूर्यदेव 12 स्वरूप धारण करके 12 महीने में 12 राशियों में संक्रमण करते रहते हैं। उनके संक्रमण से ही संक्रांति होती है। इसको प्राय सभी लोग जानते हैं। उन्हें संक्रांतियों में पुण्य कर्म करने से लोगों को जो फल मिलता है वह सब हम बतलाते हैं। धन, धनु, मिथुन, मीन और कन्या राशि की संक्रांति को षड़शिति कहते हैं तथा वृष, वृश्चिक, कुंभ और सिंह राशि पर जो सूर्यदेव की संक्रांति होती है उसका नाम विष्णुपदी है। षड़शिति नाम की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्मों का फल 86,000 गुना, विष्णुपदी में लाख गुना
और उत्तरायण या दक्षिणायन आरंभ होने के बाद कोटि कोटि गुना अधिक होता है। दोनों अयनों के दिन जो कर्म किया जाता है वह अक्षय होता है। मकर संक्रांति में सूर्योदय के पहले स्नान करना चाहिए। इससे 10,000 गौदान का फल प्राप्त होता है। उसी समय किया हुआ तर्पण, दान और देव पूजन अक्षय होता है। विष्णुपदी नामक संक्रांति में किए हुए दान को भी अक्षय बताया गया है। दाता को प्रत्येक जन्म में उत्तम निधि की प्राप्ति होती है। शीतकाल में रुईदार वस्त्र दान करने से शरीर में कभी दुख नहीं होता। तुला दान और शय्या दान दोनों का ही फल अक्षय है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सूर्योदय से पहले जो तिल और जल से पितरों का तर्पण करता है वह स्वर्ग में अक्षय सुख भोगता है। जो अमावस्या के दिन स्वर्ण जटित सींग और मणि के समान कांति वाली शुभ लक्षणा गौ को उसके खुरों में चांदी मढ़ाकर कांसे के बने हुए दुग्ध पात्र सहित श्रेष्ठ ब्राह्मण के लिए दान करता है वह चक्रवर्ती राजा होता है। जो उक्त तिथि को तिल की गऊ बनाकर उसे सब सामग्रियों सहित दान करता है वह 7 जन्म के पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में अक्षय सुख का भागी होता है। ब्राह्मण को भोजन के योग्य अन्न देने से भी अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो उत्तम ब्राह्मण को अनाज, वस्त्र, घर आदि दान करता है उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। माघ पक्ष के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनवंतर तिथि कहते हैं। जो उस दिन जो कुछ दान किया जाता है वह सब अक्षय बताया गया है। अतः दान और सत्पुरुषों का पूजन ये परलोक में अनंत फल देने वाले हैं। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से नया अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भगवान सूर्य की उपासना और उनका फल भद्रेश्वर की कथा का वर्णन किया गया है। श्री व्यास जी कहते हैं, कैलाश के रमणीय शिखर पर भगवान महेश्वर सुखपूर्वक बैठे थे। इसी समय स्कंद देव ने उनके पास जा पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, नाथ, मैं आपसे रविवार आदि का यथार्थ फल सुनना चाहता हूँ। महादेव जी ने कहा, बेटा, रविवार के दिन मनुष्य व्रत रहकर सूर्य को लाल फूलों से अर्घ्य दे और रात को हविष्यान्न भोजन करे। ऐसा करने से वह कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। रविवार का व्रत परम पवित्र और हितकर है। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद, ऐश्वर्यदायक, रोगनाशक और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। यदि रविवार के दिन सूर्य की संक्रांति तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी हो तो उस दिन किया हुआ व्रत, पूजा और जप सब अक्षय होता है। शुक्ल पक्ष के रविवार को गृहपति सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। हाथ में फूल ले, लाल कमल पर विराजमान, सुंदर ग्रीवा से सुशोभित, रक्त वस्त्रधारी और लाल रंग के आभूषणों से विभूषित भगवान सूर्य का ध्यान करें और फूलों को सूंघकर ईशान कोण की ओर फेंक दें। इसके बाद इस सूर्य गायत्री मंत्र का जप करें। तदनंतर गुरु के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पूजा करें। भक्ति के साथ पुष्प और केले आदि के सुंदर फल अर्पण करके जल चढ़ाना चाहिए। जल के बाद चंदन, चंदन के बाद धूप, धूप के बाद दीप, दीप के बाद पश्चात नैवेद्य तथा उसके बाद जल निवेदन करना चाहिए। तत्पश्चात जप, स्तुति, मुद्रा और नमस्कार करना उचित है। पहली मुद्रा का नाम अंजलि और दूसरी का नाम धेनु है। इस प्रकार जो सूर्यदेव का पूजन करता है वह उन्हीं का सायुज्य प्राप्त करता है। भगवान सूर्य एक होते हुए भी काल भेद से नाना रूप धारण करके प्रत्येक मास में तपते रहते हैं। एक ही सूर्य 12 रूपों में प्रकट होते हैं। मार्गशीर्ष में मित्र, पौष में सनातन विष्णु, माघ में वरुण, फाल्गुन में सूर्य, चैत्र मास में भानु, वैशाख में तापन, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में गभस्ती, भादों में यम, अश्विन में हिरण्यरेता और कार्तिक में दिवाकर तपते हैं। इस प्रकार 12 महीनों में भगवान सूर्य 12 नामों से पुकारे जाते हैं। इनका रूप अत्यंत विशाल, महान, तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान दीप्यमान है। जो इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है उसके शरीर में पाप नहीं रहता। उसे रोग, दरिद्रता
और अपमान का कष्ट भी कभी नहीं उठाना पड़ता। वह क्रमशः यश, राज्य, सुख तथा अक्षय स्वर्ग प्राप्त करता है। अब मैं सबको प्रसन्नता प्रदान करने वाले सूर्यदेव के उत्तम महामंत्र का वर्णन करूंगा। उसका भाव इस प्रकार है। सहस्त्र भुजाओं, किरणों में सुशोभित भगवान आदित्य को नमस्कार है। हाथ में कमल धारण करने वाले वरुण देव को बारंबार नमस्कार है। अंधकार का विनाश करने वाले श्री सूर्यदेव को अनेक बार नमस्कार है। रश्मिमयी सहस्त्रों जिह्वाएं धारण करने वाले भानु को नमस्कार है। भगवान, आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु और आप ही रुद्र हो। आपको नमस्कार है। आप ही संपूर्ण प्राणियों के भीतर अग्नि और वायु रूप से विराजमान हो। आपको बारंबार प्रणाम है। आपकी सर्वत्र गति और सब भूतों में स्थिति है। आप बिना किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। जब आपके बिना किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। आप इस चराचर जगत में समस्त देहधारियों के भीतर स्थित हैं। इस मंत्र का जप करके मनुष्य अपने संपूर्ण अभिलाषित पदार्थों तथा स्वर्ग आदि के भोग को प्राप्त करता है। आदित्य, भास्कर, सूर्य, अर्क, भानु, दिवाकर, स्वर्णरेता, मित्र, पूषा, त्वष्टा, स्वयंभू और तिमराश, ये सूर्य के 12 नाम बताए गए हैं। जो मनुष्य पवित्र होकर सूर्यदेव के इन 12 नामों का पाठ करता है, वह सब पापों और रोगों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। षडानन, अब मैं महात्मा भास्कर के जो दूसरे दूसरे प्रधान नाम हैं, उनका वर्णन करूंगा। तपन, तापन, कर्ता, हर्ता, महेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, व्योमाधीप, दिवाकर, अग्निगर्भ, महाविप्र, खग, सप्ताश्ववाहन, पद्महस्त, तमोभेदी, ऋग्वेद, यजु यजुसामक, कालप्रिय, पुंडरीक, मूलस्थान और भावित। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन नामों का सदा स्मरण करता है, उसे रोग का भय कैसे हो सकता है। कार्तिकेय जी, आप यत्न पूर्वक सुनो। सूर्यदेव का नाम स्मरण सब पापों को हरने वाला और शुभ है। महामते, आदित्य की महिमा के विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। श्री इंद्राय नमः स्वाहा, श्री वैष्णवे नमः, इन मंत्रों का जप, होम और संध्योपासन करना चाहिए। ये मंत्र सब प्रकार से शांति देने वाले और संपूर्ण विघ्नों के विनाशक हैं। ये सब रोगों का नाश कर डालते हैं। अब महात्मा भास्कर के मूल मंत्र का वर्णन करूंगा, जो संपूर्ण कामनाओं एवं प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वह मंत्र इस प्रकार है। राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र से सदा सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। यह निश्चित बात है। इसके जप से रोग नहीं सताते तथा किसी प्रकार के अनिष्ट का भय नहीं रहता। यह मंत्र ना किसी को देना चाहिए, ना किसी से इसकी चर्चा करनी चाहिए, अपितु प्रयत्न पूर्वक इसका निरंतर जप करते रहना चाहिए। जो लोग अभक्त, सनातनहीन, पाखंडी और लौकिक व्यवहारों में आसक्त हों, उनसे तो इस मंत्र की कदापि चर्चा नहीं करनी चाहिए। संध्या और होम कर्म में मूल मंत्र का जप करना चाहिए। उसके जप से रोग और पूर्व ग्रहों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। वत्स, दूसरे दूसरे अनेकों शास्त्रों और बहुतरे विस्तृत मंत्रों की क्या आवश्यकता है। इस मूल मंत्र का जप ही सब प्रकार की शांति तथा संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले नास्तिक पुरुष को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो प्रतिदिन 1, 2 या 3 समय भगवान सूर्य के समीप इसका पाठ करता है, उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। पुत्र की कामना वाले को पुत्र, कन्या चाहने वाले को कन्या, विद्या की अभिलाषा रखने वाले को विद्या और धनार्थी को धन मिलता है। जो शुद्ध आचार विचार से युक्त हो, संयम तथा भक्ति पूर्वक इस प्रसंग का श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो सूर्यलोक को जाता है। सूर्य देवता के व्रत के दिन तथा अन्य अन्य व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, पुण्य स्थान और तीर्थों में जो इसका पाठ करता है,
उसे कोटि गुना फल मिलता है। श्री व्यास जी कहते हैं, मध्य देश में भद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा थे। वे बहुत सी तपस्याओं तथा नाना प्रकार के व्रतों से पवित्र हो गए थे। प्रतिदिन देवता, ब्राह्मण, अतिथि और गुरुजनों का पूजन करते थे। उनका वर्ताव न्याय के अनुकूल होता था। वे स्वभाव के सुशील और शास्त्रों के तात्पर्य तथा विधान के पारगामी विद्वान थे, तथा सद्भाव पूर्वक प्रजाजनों का पालन करते थे। एक समय की बात है, उनके बाएं हाथ में श्वेत कुष्ठ हो गया। वैद्यों ने बहुत कुछ उपचार किया, किंतु उससे कोढ़ का चिन्ह और भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। तब राजा ने प्रधान प्रधान ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलाकर कहा, विप्रगण, मेरे हाथ में एक ऐसा पाप का चिन्ह प्रकट हो गया है, जो लोक में निंदित होने के कारण मेरे लिए दुस्सह हो रहा है। अतः मैं किसी महान पुण्य क्षेत्र में जाकर अपने शरीर का परित्याग करना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले, महाराज, आप धर्मशील और बुद्धिमान हैं। यदि आप अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो यह सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। इसलिए आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। प्रभु, हम लोग इस रोग को दबाने का उपाय जानते हैं। वह यह है कि आप यत्न पूर्वक महान देवता भगवान श्री सूर्य की आराधना कीजिए। राजा ने पूछा, विप्रवरों, किस उपाय से मैं भगवान भास्कर को संतुष्ट कर सकूंगा? ब्राह्मण बोले, राजन, आप अपने राज्य में ही रहकर सूर्य देव की उपासना कीजिए। ऐसा करने से आप भयंकर पाप से मुक्त हो स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकेंगे। यह सुनकर सम्राट ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सूर्य की उत्तम आराधना आरंभ की। वे प्रतिदिन मंत्र पाठ, मेरी आवाज आ रही है? एक्चुअली मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हुआ है। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। पहले भी ठीक वो चली गई थी थोड़ी देर। ठीक है। वो जहां से आप पढ़ रहे थे ना, वो क्या स्टार्ट किया उन्होंने, राजा ने आराधना जो हाँ, स्टार्ट की सूर्य की। वो तो शायद बहुत फिर पीछे चला जाएगा, है ना? नहीं, अभी अभी जो जहां पे जहां वहां से हमारे को नहीं सुनाई दिया। देखो, आप स्क्रीन पर देखो कहाँ से छूटा था, बताओ। वो राजा, उनको बोला ना कि आप यहीं पर रहो और सूर्य की उपासना। ब्राह्मण बोले से चलो। ब्राह्मण हाँ बोले यहाँ से, महाराज आप धर्मशील हाँ हैं। हाँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ से शुरू करें। ब्राह्मण बोले, महाराज, आप धर्मशील और बुद्धिमान हैं। यदि आप अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो यह सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। इसलिए आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। प्रभु, हम लोग इस रोग को दबाने का उपाय जानते हैं। वह यह है कि आप यत्न पूर्वक महान देवता भगवान सूर्य की आराधना कीजिए। राजा ने कहा, विप्रवरों, इस उपाय से मैं भगवान भास्कर को संतुष्ट कर सकूंगा। ब्राह्मण बोले, राजन, आप अपने राज्य में ही रहकर सूर्य देव की उपासना कीजिए। ऐसा करने से आप भयंकर पाप से मुक्त हो स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकेंगे। यह सुनकर सम्राट ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सूर्य देव की उत्तम आराधना आरंभ की। वे प्रतिदिन मंत्र पाठ, नैवेद्य, नाना प्रकार के फल, अर्घ्य, अक्षत, जपा पुष्प, मदार के पत्ते, लाल चंदन, कुमकुम, सिंदूर, कदली पत्र तथा उसके मनोहर फल आदि के द्वारा भगवान सूर्य की पूजा करते थे। राजा गूलर के पात्र में अर्घ्य सजाकर सदा सूर्य देवता को निवेदन किया करते थे। अर्घ्य देते समय वे मंत्री और पुरोहितों के साथ सदा सूर्य देव के सामने खड़े रहते थे। उनके साथ आचार्य, रानियां, अंतःपुर में रहने वाले रक्षक तथा उनकी पत्नियां, दास वर्ग तथा अन्य लोग भी रहा करते थे। वे सब लोग प्रतिदिन साथ ही साथ अर्घ्य देते थे। सूर्य देवता के अंगभूत जितने व्रत थे, उनका भी उन्होंने एकाग्र चित्त होकर अनुष्ठान किया।
क्रमशः 1 वर्ष व्यतीत होने पर राजा का रोग दूर हो गया। इस प्रकार उस भयंकर रोग के नष्ट हो जाने पर राजा ने संपूर्ण जगत को अपने वश में करके सबके द्वारा प्रभात काल में सूर्य देवता का पूजन और व्रत कराना आरंभ किया। सब लोग कभी भविष्यान्न खाकर और कभी निराहार रहकर सूर्य देवता का पूजन करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन 3 वर्गों के द्वारा पूजित होकर भगवान सूर्य बहुत संतुष्ट हुए और कृपा पूर्वक राजा के पास आकर बोले